हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका एक्सरसाइज 1.2 का क्लियर करेंगे। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या है दिया गया है। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड होता है कि अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्याओं का तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या है अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्या है अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्याओं का तोड़ना क्या है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या के हम लोग पहली बार देखेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। इसको हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग बता रखे क्या है अभाज्य संख्या होता क्या है, ये हम पिछले क्लास में बता रखे हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है अभाज्य संख्या होता क्या है, जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या होता है दो होता है। क्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या होता है दो ही होता है, यानी स्वयं से और अपने आप से संख्या में से करता है। मतलब एक से और स्वयं संख्या से करता है, वही क्या कहलाता है अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है दो से शुरू होता है। 2 3 क्या होता है 5 7 11 13 है ना 13 17 19 क्या है उसके बाद 21 नहीं होगा 23 होगा है ना डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। क्या है अनंत तक जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्या है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। यदि आप लोग है ना धैर्य बनाइए, क्योंकि मैं अभी पहला बार पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे भी अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो के, ताकि मेरा है ना और हिम्मत बढ़े कि नहीं सपोर्ट मिल रहा है, जिससे मैं आगे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करूँगा बनाऊँगा और मेहनत करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा कि नहीं कि हो सके जितना जितना हो सके कि मैं अच्छे से अच्छा तरह से समझा सकूँ ताकि सभी को समझ में आ सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हल। तो हल के उसके बाद क्या करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़िए। क्या है तो अभाज्य गुणनखंड क्या है अभाज्य संख्या दो क्या है एक अभाज्य संख्या है। 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 14 जीरो 70 बार में लग जाएगा। उसके बाद लगाएंगे 2 से फिर लग जाएगा क्या है 35 बार में। क्या है 35 बार में। फिर उसके बाद लगाएंगे क्या 2 से लगेगा अब नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। क्या है 5 लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 लगाएंगे हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अब नहीं कटेगा तो 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 गुने 7। क्या है 2 गुने 5 गुने 7। चलिए तो उसके बाद क्या है लिखिए ऐसी या फिर 2 के पावर 2 गुने 5 इंटू 7। क्या है यह क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। क्या है यही क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर देखते हैं हल। उसके बाद क्या है 156। क्या है 156 2 से 14 लग जाएगा है ना। एक हासिल हो गया 2 8 16। फिर क्या लगेगा 2 से लग जाएगा 2 तिया 6 2 9 18। उसके बाद देखिए 3 से लगेगा तो लग जाएगा 3 एकम 3 और 3 तारीख 9 तृतीय 39 हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे इस प्रकार से कि 156 क्या है 156। अब आवाज करेंगे 2 गुने 3 गुने 13 या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 इंटू 3 क्या है 3 क्या है 1 है तो 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। यह क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया 3825 का। क्या है 3825 का बोल रहा है कि निकालिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3825। 2 से लगाएंगे देखिए 2 से लगेगा 2 एकम 2 2 9 18
उसके बाद 2 नहीं लगेगा, क्या 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्तर 21, 3 पच्चीस 15, 3 से लग जाएगा, क्या है 3 से लगेगा, 3 एकम 3 लगेगा, है ना। उसके बाद क्या लगेगा 3 दूनी 6, क्या है 3 दूनी 6। उसके बाद लगेगा क्या 2 हासिल इसमें आया, 2 हासिल आया तो इसमें क्या है 2, तो 2 आया तो 22 होगा, 3 सत्ते 21, और उसके बाद 1 हासिल है तो 3 पचे 15 हो गया। उसके बाद क्या लगेगा 3 से लगेगा फिर, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 लग जाएगा, क्या है 3 चौके 12 और तो 12 हो गया, तो 3 दूनी 6। उसके बाद 1 हासिल 3 पचे 15, क्या है 3 पचे 15 लग जाएगा। अब 2 लगाते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं लगेगा। उसके बाद 5 लगाएंगे, क्या है 5 लगा के देखते हैं। 5 अठे 40 और 5 25 लग जाएगा। फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 3 लगेगा, 5 सत्ते 35 हो गया। अब नहीं लगेगा, तो अब नहीं लगेगा तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग 3825, 3825 का आभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। उसके बाद देखिए, या फिर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, 4 की ओर बढ़ते हैं। इतना आप लोग का क्लियर हो गया, तो 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, 3 से तो लगेगा नहीं, तो 5 एकम 5 001 है ना, लग गया। उसके बाद इसको अब नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो इसको लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5 गुने क्या है 1001, तो इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस व्यक्त हो गया, क्या है 5वां हल। चौथा हो गया, 5वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हल। 5वां क्या है 74 29, क्या है 74 29, 74 29। उसके बाद लगाएंगे हम लोग, देखिए तो जो है 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7 हो गया और 7 छक 42 नहीं कटेगा। 8 से 8 64 64 और 64 6 6 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो 9 से नहीं कटेगा, 10 11 10 से तो होगा नहीं, 11 से 11 11 से 77 नहीं होगा, चलिए 17 से लगाते हैं। क्या है हम लोग 17 से लगाते हैं, 17 से क्या होगा, तो 17 4 बार में लग जाएगा, 17 चौके 68, क्या है 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 68 हुआ तो 2 6 17 तिया 51, क्या है 17 तिया 51, तो क्या है 62 62 में 51 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 क्या होगा 11 हो गया और फिर 9 हो, तो 17 सत्ते 119, क्या होगा 17 सत्ते 119, क्या होगा 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो क्या होगा 7 हो जाएगा। चलिए हो गया 437। उसके बाद क्या हम लगाएंगे हम लोग, तो 17 से लग गया, 19 से लगाएंगे, 19 से क्या है 19 से, तो 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38, क्या है 19 दूनी 38। उसके बाद क्या लगेंगे 3 2 5 19 तिया 57। अब क्या बचा 23, तो 23 से 23 लगाएंगे हम लोग एक बार में, क्या है 23 हो गया। तीसरा क्या होगा 74 29, क्या है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23, यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, अभाज्य गुणनखंड व्यक्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है एचसीएफ और एलसीएम, और इसकी जांच कीजिए, है ना।
कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित क्या है, लिखेंगे हम लोग निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। एचसीएफ और क्या है एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है एलसीएम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या करें जांच कीजिए, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसको हम लोग क्या करना है, जांच करना है इसके अनुसार। क्या है इसके अनुसार हम लोग को जांच करना है कि होता है क्या बराबर, क्या ये दो संख्या गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है इक्वल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, दो का फर्स्ट कितना है 26 और 91। क्या है 26 और 91, 26 और 91। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। थर्ड है 336 और कितना है 54। क्या है 54। इसको है जैसे यहाँ पे तो दे रखा है, दो संख्या तो दे रखा है, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, किंतु एचसीएफ और एलसीएम नहीं है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है अभाज्य संख्या से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे। उसके बाद 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 2 से क्या लिखेंगे 13, 2 एकम 2 3, 13 दूना 26, अब नहीं कटेगा। इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 3 13 7 91, क्या है तो 7 से लगाएंगे हम लोग, 7 13 7 91 13। अब इसको लिखेंगे हम लोग 26 का अभाज्य गुणनफल, तो 2 गुने 13, क्या है 2 गुने 13। उसके बाद 91 के लिखेंगे हम लोग, 91 क्या लिखेंगे 7 गुने 13। देखिए अब ये एचसीएफ इसका क्या होगा, तो एचसीएफ होता है यदि दोनों संख्याओं में क्या है जो कॉमन होता है वो क्या है एचसीएफ होता है। मतलब इसमें क्या कॉमन है, इसमें जो है 13 को क्या है कॉमन रख लीजिए, क्या है कॉमन। तो इसका एचसीएफ जो होगा 13 होगा। क्या है एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो होता है 13 को क्या ले एचसीएफ ले लिए, और जो संख्या बच गया इंटू 2 इंटू क्या बचेगा 7, तो क्या होगा 13 दूना 26 है ना, और 26 इंटू 7 करें, क्या है 26 इंटू 7, 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2 हम 4, और 7 दूनी 14 4 14 4 18 182। क्या है 182, क्या होगा एलसीएम क्या हो जाएगा 182। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या है दो संख्या का गुणनफल है, दो संख्या का है 26 और 91। क्या है अब यहाँ पे जांच करेंगे, जांच मतलब वेरीफाई करेंगे दो संख्या गुणनफल, मतलब 26 और 91, 26 और 91 बराबर क्या आएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। क्या है एलसीएम 182। देखिए तब 26 गुने 7 कीजिए, क्या है 26 गुने 7, 26 गुने 91 कीजिए, क्या है 26 गुने 91, तो
कीजिए, 91 से क्या है 26 में गुना कीजिए, क्या है 6 9 छक 54, क्या है 9 छक 54 है ना। 1 से 2 और 9 दूनी 18, उसके बाद क्या है 6 4 2 6 और 8 5 13 है ना। 8 पर 13 3 हम चले और 1 1 2 यानी 2366। इधर में क्या आ गया 2366, 2366 इक्वल में 182 गुना 13 कीजिए, 182 गुने 13 कीजिए तो 13 13 दूने 13, देखिए तो 182 को मल्टीप्लाई कीजिए क्या है 13 में, द्वितीय 6 18 के 24 और 1 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा 546। उसके बाद क्या है 2 और 8 एक है ना, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हम चले 1 और 2 मैंने 2366 यहाँ भी आ गया। क्या होगा 2366, क्या है 2366 आ गया और दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, क्या है दोनों इक्वल हो गया, मतलब प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो प्रूफ हो गया यहाँ पे 2366, इधर भी LHS आ गया और RHS भी 2366 है, मतलब प्रूफ हो गया कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, क्या है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, सेकेंड के देखेंगे हम लोग हल। बोला 510 और 92 का अभाज्य गुणनफल, 510 और 92 का अभाज्य गुणनफल। देखिए तो 510 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 510 का अभाज्य गुणनफल अब लगेगा 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4 2 5 10 और 1 बचेगा 2 5 10 कट जाएगा 2 से, तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 2 5 10 और 2 5 10 हो जाएगा ना, हो गया। उसके बाद क्या लेंगे 2 से लगेगा 2 2 दूनी 4 और नहीं लगेगा तो 3 से 3 7 21, तो 3 7 21, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 लग जाएगा 3 7 21, उसके बाद क्या 4 3 कम 3 हो जाएगा 3 5 लग जाएगा, 3 से लगाएंगे हम लोग 3 7 21, उसके बाद क्या है 4 3 कम 3, उसके बाद लगेगा 1 3 5 15, सॉरी 3 से यहाँ नहीं लगेगा, 3 से 3 7 21 4 45 नहीं लगेगा, 5 लगाएंगे हम लोग, क्या है 5 लगाएंगे, 5 लगाएंगे हम लोग का तो हो जाएगा 5 4 25 और 5 एकम 5 हो गया ना, 5 एकम 5। अब लगेगा 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 17 3 51, तो 3 से लगा देंगे हम लोग 3 एकम 3 तो 2 3 7 21, अब उसके बाद नहीं लगेगा, क्या है उसके बाद अब नहीं लगेगा, यहाँ भी लग जाता 3 से। चलिए तो अब इसका लिखेंगे हम लोग 510, उसके बाद क्या है ये 92, क्या है 92, और 92 के लगेंगे 2 से लगेगा 2 चौके 8 2 छक्के 12, 2 से लगेगा 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, उसके बाद नहीं लगेगा 23 दूनी 46 हो गया। उसके बाद अब क्या है देखिए अब क्या करेंगे 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्या है इंटू 17, क्या है 17, उसके बाद क्या करेंगे 92 का करेंगे, 92 को क्या करेंगे 2 इंटू 23, क्या है 23, इसको हाँ। उसके बाद अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या है एचसीएफ, क्या है अब एचसीएफ को निकालेंगे तो क्या जो कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, तो यह हो गया 2 एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है एलसीएम होता है जो दो क्या है एचसीएफ इंटू जो संख्या बच गया, तो क्या है 2 बच गया 3 बच गया, 2 बच गया इंटू 3 इंटू क्या लगेगा 5 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा, क्या है यही क्या होगा एलसीएम होगा, तो 2 दूना 4 4 12 12 50 60, क्या होगा 60 इंटू 17 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो एलसीएम यहाँ पर निकल जाएगा और दो संख्या गुणनफल मतलब 510 इंटू 92 कीजिएगा और दो संख्या गुणनफल कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा
दोनों संख्या बराबर हो गया मतलब जांच भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे देख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन थर्ड को। तो हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं ना। आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को 36 को। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तीसरा है। अब क्वेश्चन हम लोग तीसरा की ओर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 3 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। नया भाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है 12, 15 और 12, 15 और 21 क्या है। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुण क्या है। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद क्या है सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और क्या है 29 क्या है 29। और क्वेश्चन तीसरा है 8, 9 और 25 है। तीसरा 8, 9 और 25। चलिए 58 और 25 का तो हम लोग भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो फर्स्ट से चलेंगे हम लोग हल। क्या लेंगे हल लिखेंगे। तो हल लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का इधर निकालेंगे हम लोग 15 का और इधर निकालेंगे हम लोग 21 का। भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे हम लोग। 2 छक्के 12, 2 से 3 हो गया। उसके बाद 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। उसके बाद नहीं कटेगा। हाँ यहाँ क्या है 3 पचे 15 नहीं कटेगा। 3 सत्ते 21 यहाँ नहीं कटेगा। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद क्या है 15 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 5 3 इंटू 5। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 21 का। तो 21 का लिखेंगे 3 इंटू 7 3 इंटू 7। अच्छा उसके बाद अब एचसीएफ निकालना है। तो जिसमें कॉमन होता है क्या है। तो कॉमन क्या है 3 क्या है कॉमन क्या है 3 को यहाँ कॉमन ले लेंगे हम। 3 है कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। जो एचसीएफ जो होने वाला है क्या है जो एचसीएफ जो होगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करते हैं हम लोग। एलसीएम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे एचसीएफ गुने जो संख्या बच गया है। तो बच गया क्या 2 के पावर 2 क्या है 2 के पावर 2 ज़्यादा है क्या है 2 के पावर 2 ज़्यादा है। तो 2 के पावर 2 को लिख लेंगे हम लोग 2 के पावर 2 इंटू क्या ले बचेगा अब 5 और 7 बचे क्या है 5 और 7 बचे क्या है 5 और 7। तो हम लोग करेंगे 2 4 चरती है 12, 12 50 60 और 6 7 42। मतलब एलसीएम जो होगा 442 420। एलसीएम का मान 420 और एचसीएफ का मान 3 हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड का देखते हैं हम लोग। तो सेकंड को है उसके बाद लिखेंगे हम लोग हल। अब सेकंड का भाज्य गुणनखंड निकालिए 17, 23 और क्या है 29। तो 17 से क्या लगेगा 1 से लगाएंगे नहीं। तो 17 एकम 17 तो 17 से खुद लगेगा एक बार में। उसके बाद 23 से 23 बाई एक बार में 29 नहीं कटेगा किसी से
तो एक बार। तो इसका जो हो जाएगा एचसीएफ जो होगा 17 का भाज्य गुणनखंड के लिए तो 17 इंटू 1 हो जाएगा और 23 बराबर 23 इंटू 1 हो जाएगा और 29 बराबर क्या होगा 29 गुने 1 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होने वाला है क्या है 1 होगा। क्या है एचसीएफ का मान होगा क्या है 1 होगा। क्या है एचसीएफ 1 होगा क्योंकि तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है सअभाज्य संख्या है। तीनों क्या है सअभाज्य संख्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है क्या होता है 1 होता है। क्या है सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, इसलिए क्या होगा 1 होगा। उसके बाद एलसीएम का बात करते हैं। तो एलसीएम के बाद 17 23 29 तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है एलसीएम का मान आ जाएगा। तो मतलब एलसीएम का जो मान आएगा ये जो एलसीएम का मान आएगा हम लोग 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम के मान आ जाएगा। क्या है एलसीएम का मान आएगा। नहीं तो 17 23 29 को हम लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग तो क्या है एलसीएम का मान आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप बढ़ते हैं। तो तीसरा बोल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो तीसरा देखिए 2 हो गया। तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है कि 8 9 और क्या है 25। अब इसको लिखेंगे क्या हल से लिखेंगे तो 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 9 का निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 25 क्योंकि बोला ही क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 और 2 दूना 4 हो गया। 2 से लगाएंगे नहीं 3 से लगेगा 3 तरीके 9 ये 5 से लगेगा 50 25। क्या है 50 25। अब इसको हम लोग सजाएंगे 8 को हम लोग सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 है ना। उसके बाद क्या है 9 के 3 के पावर 2 आ गया। या फिर देखिए 2 गुने 2 गुने 2 तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अच्छा 9 के क्या लिख सकते 3 गुने 3 तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 5 मतलब क्या हो जाएगा 5 के पावर 2। तो इसमें कॉमन कोई भी नहीं लगेगा कि इसमें कॉमन संख्या नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा क्योंकि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा सभी संख्याओं का गुना मतलब 2 के पावर 3 एलसीएम जो होगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 क्या हो जाता है 8 होता है। तो 8 इंटू 8 9 72 72 इंटू 25 कर सकते हैं हम लोग 72 इंटू 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 0 25 ऐसे कीजिए हम लोग 72 इंटू 25 5 दूना 10 के 0 में चले 1 7 5 35 1 36 और 2 दूना 4 और 7 दूना 14 0 6 4 10 के 0 में चले 1 और 4 3 7 1 8 और 18 से क्या होगा जो एलसीएम का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1800। क्या होगा 1800 यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या ही एलसीएम आंसर मतलब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ क्या है एचसीएफ 306 और 657 306 और 657 दिया गया है। 306 और 657 का एचसीएफ जो दिया गया है कितना दिया गया है 9 दिया गया है 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ जो दिया गया है HCF को क्या है, HCF कितना दिया गया है 9। हम लिखेंगे हल से दो संख्या क्या है, दो संख्या क्या है, दो संख्या 306 पहली संख्या मानेंगे हम लोग। पहली संख्या क्या है 306 दिया गया है और दूसरी संख्या 657 दिया गया। उसके बाद क्या है HCF को दिया गया, क्या है HCF 9 दिया गया, क्या है HCF 9 दिया गया। तो क्या होता है दो संख्याओं का होता है सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM होता है, LCM होता है। इसको हम देखेंगे दो संख्याओं क्या है, दो संख्या क्या है 306 इंटू 657 इंटू HCF कितना है 9 इंटू LCM। तो क्या हम लोग LCM को जी है मल्टीप्लाई में क्या है इन्हें डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे LCM बराबर क्या है 306 इंटू 657 क्या है 657 बटा 9 क्या है। तो 9 से हम लोग काटेंगे तो 9 तिया 27 3 9 चौके 36 कट जाएगा। तो 9 से काट सकते हैं हम लोग 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27 3 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया 34 बार में। और हम लोग 657 को 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हम लोग का निकल जाएगा, क्या है LCM निकल जाएगा। तो LCM का 657 इंटू क्या आएगा हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 28 हम चल 2 और 5 के 20 2 22 के 2 हम चल 2 और 6 के 24 2 26 क्या आएगा 26 हो गया। उसके बाद 70 21 1 और सही ना 7 28 के 8 चल 2 और 70 7 28 के 8 में 2 और 5 के 20 सॉरी 7 28 चल 2 5 के 20 2 22 की 2 हम चल 2 और उसके बाद 6 के 24 2 26 सही है। उसके बाद करेंगे 7 21 हम चल 2 और 5 15 15 2 17 के साथ में चल 1 और 6 18 1 19 इसको जोड़ ऐड करेंगे हम लोग 8 और 2 1 3 7 6 13 के 3 हम चले 1 9 2 11 1 12 के 2 हम चले 1 और 1 2 मतलब क्या होगा 22 33 38 क्या होगा 22 33 38 इसका क्या होगा LCM आ जाएगा, क्या है LCM आ जाएगा। क्या होगा LCM यहाँ पूछ रहा था क्या होगा 22 33 38 क्या होगा इसका LCM निकालने हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और उसमें चैप्टर 2 बहुत क्या है चैप्टर 2 की और हम लोग आगे वाला क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए द्विघात समीकरण। यदि वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।